हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला। आशा करती हूँ कि आप सब मस्त होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ कि आज जब हम छोटे होते थे ना, एक मन में एक बात आती थी कि ना हम इतने बड़े कब होंगे जो हम घर से दूर चले जाएंगे, अपने मन का करेंगे सब कुछ और हमें कोई टोकने या रोकने वाला कोई नहीं होगा। वहाँ पे फ्रीडम तरीके से जिएंगे। पर नहीं यार, वो चीज़ ना हमारी सबसे गलत थी, क्योंकि ना यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कुछ अपने मन का नहीं कर सकते हो तुम। क्यों घर में ये होता था यार, मम्मी ने कुछ काम बता दिया तो बोल दिया, तो ना तो बोल सकते थे। लेकिन हमारे मन में ये रहता है कि हम कब बाहर निकलेंगे घर से और कब हम अपने तरीके से जिएंगे। पर ये चीज़ ना हमारी सबसे गलत होती है, क्योंकि जब हम बाहर आ गए ना, अब हमको खुद पता है कि अगर कुछ भी करना है ना, अपनी मर्ज़ी से नहीं दूसरों की मर्ज़ी से करना है। अगर सुबह होता है ना कि अगर हम घर में हैं तो चलो नींद पूरी नहीं हुई है, थोड़ी देर और सो लेते हैं। पर अगर हम यहाँ आ गए हैं ना दोस्तों, तो भले ही नींद पूरी हो या ना हो, 6 बजे की ड्यूटी है तो 5 बजे उठना ही है, 6 बजे ड्यूटी पहुँचना ही है। और फिर भले ही कितनी भूख लगी हो, खाना खाया ना खाया, यहाँ किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर तुम घर में रहोगे ना, एक बार माँ तुम अगर लेट भी उठोगे ना, मम्मी तुमसे ज़रूर कहेगी, तुम्हारे लेट उठने पे कुछ नहीं कहेगी। वो ये कहेगी अब इतनी देर हो गई, खाना तो खा ले, उठ तो जा। और अगर तुम यहाँ हो, ड्यूटी गए हो, तुम्हें उनके हिसाब से खाना खाना है। जब लंच होगा तभी तुम खाना खाओगे, उससे पहले तुम खाना नहीं खा सकते। और तुम थक गए हो या कुछ भी हो गया है, तुम्हें काम 5 बजे छुट्टी होगी, तब तक करना है तो करना ही है। और उसके बाद तुम घर आओगे, ये भी नहीं है कि कोई तुम्हारे लिए बना के रखेगा, आना है खुद बनाना है खुद खाना है। तो यार दोस्तों, ये फ्रीडम कहते हैं ना जिसे, वो नहीं है यहाँ। और सब कुछ खुद ही एडजस्ट करना पड़ता है। लोग अपने घरों को छोड़ के आते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि घर छोड़ के नहीं आना चाहिए, लेकिन जो कहते हैं ना कि हम कब घर से निकलेंगे, उन लोगों के लिए ये वीडियो है स्पेशली। क्योंकि ना यार, जब खुद बाहर आओ ना तो पता चलता है। जब तक जो चीज़ खुद के पास होती है ना, तब तक उसका एहसास नहीं होता है। जब सिर्फ दूर चले जाओ फिर लगता है कि यार वही दिन अच्छे थे। मम्मी कम से कम कुछ कहती थी तो अगर हमारा कुछ मन नहीं होता तो मम्मी तो कर देती थी। तो यार, और घर में तो अगर तुमने खाना नहीं बनाया तो अगल बगल में कोई भी पूछ लेगा तुमसे, आ जाओ यहाँ खा लो। और तुम बिल्कुल भरोसा करके उनके घर पे खा भी सकते हो। और यहाँ पे तो तुम्हें पता ही ऐसा कुछ होगा नहीं, पहले तो कोई बोलने वाला ही नहीं है। और अगर कोई बोल भी दे तो तुम इस पर इतनी आसानी से भरोसा भी नहीं कर सकते हो। और किसी भी चीज़ के लिए पहले सोचना पड़ता है, 10 बार सोचना पड़ता है, फिर वो काम करना पड़ता है। और जो लोग सोचते हैं कि यार बाहर की लाइफ तो बेस्ट है, ये तो अपनी मर्ज़ी से जाते होंगे, आते होंगे, खाते होंगे, रहते होंगे। रहने के लिए भी एक रूम लेते हैं, उसी में सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, किचन से लेके रहने से लेके। और शाम को घर पहुंचते ही ये याद आते कि यार कल इतने बजे उठना है और इतने बजे जाना है। ये याद नहीं आता कि हमने आज दिन भर में क्या किया, अब हम क्या करेंगे। पहले रूटीन हमारा वही रहता है, यार कल फिर इतने बजे उठना है और ड्यूटी से घर आने के बाद भी खुद बनाना है। और ऐसा भी नहीं है कि सब्ज़ी रूम पे ही होगी, लेने भी जाना पड़ता है। तो कुल मिला के फ्रीडम से जीने के लिए अगर लोग ये सोचते हैं कि हम बाहर आएंगे अपनी मर्ज़ी से खुल के जिएंगे, तो ये गलत है। यहाँ तो खुद के लिए जीने के लिए टाइम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ भाग दौड़ की ज़िंदगी ने हमारे लिए कहीं से टाइम छोड़ा ही नहीं, हमको हर तरीके से बिजी रखा है। तो दोस्तों, मैं आप सभी से यही कहूँगी कि अगर तुम यहाँ कभी बीमार भी पड़ जाओ ना, तुम्हें देखने वाला कोई नहीं होगा। अगर तुम घर पे हो, कम से कम तुम्हें कोई ना कोई तो देखेगा ही। तो इसीलिए ये भूल छोड़ दो कि बाहर जाएंगे, अपने तरीके से रहेंगे, अपने तरीके से जिएंगे। अब लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाहर रहने के बाद अच्छा नहीं होता, लेकिन जो हम गलतफहमी पालते हैं ना अपने मन में, वो चीज़ गलत है। क्योंकि यहाँ हमारे मुताबिक कुछ नहीं होता है, करना तो हमें सब दूसरों के मुताबिक ही पढ़ना पड़ता है। तो मैं इसीलिए सबसे ये कहना चाहती हूँ कि ऐसी आज़ादी का भी कोई फ़ायदा नहीं है, जहाँ तुम रह तो रहे हो लेकिन कोई खुशी नहीं है, पर एक मजबूरी है कि रहना ही है। बस ये थोड़ी दिन की गलतफहमी होती है कि हम बाहर चले जाएंगे तो अच्छे से रहेंगे, अपनी मन से रहेंगे, जो करना है वही करेंगे।
यहाँ पे ना जो जैसे नचाता है फिर वैसे ही नाचना पड़ता है। जिसकी मन की ना हो ना वो चिल्लाता है। पर क्या ही करें, हम तो अपनी मर्ज़ी से आए थे ना, अपनी फ्रीडम के लिए। पर क्या करें, कभी ये बात सोची नहीं थी कि अपनी ही फ्रीडम अपने लिए भारी पड़ेगी। नाम के हैं हम अपनी मर्ज़ी के, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हम अपनी मर्ज़ी के हैं। खुद अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं या कभी भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। यहाँ भी ना हर एक चीज़ के लिए टाइमिंग है। कहीं जब अगर कुल मिला के कुछ बात बोलूँ ना तो अपने लिए तो टाइम ही नहीं है यहाँ पे। मेन होता है अपने लिए टाइम, वो ही नहीं है यहाँ। तो ऐसी आज़ादी का क्या ही फ़ायदा। 4 दिन जब घर जाते हैं ना वो भी किसी से पूछ के जाना पड़ता है, परमिशन लेके जाना पड़ता है। और 4 दिन बोला है तो सिर्फ 4 दिन ही रहना पड़ता है। और जब हम यहाँ से घर जाते हैं ना तो लोग सोचते हैं यार कि ये तो बाहर रहते हैं, इनको तो कितना मज़ा आता होगा। यार हमें ही पता है अपने मज़े के बारे में, क्योंकि अपना दुख सिर्फ अपने को ही पता होता है, किसी और को नहीं। बच्चों को तो यही लगता है यार ये तो बाहर गए हैं, इनको मज़ा आ रहा होगा और हम कब जाएंगे, फिर हम भी वहीं रहेंगे, हम भी मज़े करेंगे। पर ये बात गलत है। और तो मैंने आपको आज अपने ब्लॉग के माध्यम से ये बताया कि ये बाहर रहना इतना ईज़ी भी नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं भी आप जैसी हूँ, कुछ मुझसे सीखिए और कुछ मुझे अपने से सीखने का मौका दीजिए। तो दोस्तों जब ना एक छोटा यूट्यूबर आता है ना तो लोग उसको सुनने के बजाय इग्नोर करते हैं, पर कहीं ना कहीं उसकी फीलिंग्स भी तो होती है। तो इसीलिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए। कहीं ना कहीं हम यूट्यूबर को आप लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।